दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह कार्यक्रम में। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमारा पूरा जीवन प्रारब्ध से है या पुरुषार्थ से। हम जिंदगी में कई बार फेल हो जाते हैं और हमारे प्रारब्ध को कोसते रहते हैं। तो ये प्रारब्ध क्या है? क्या सचमुच जिसे हम नसीब कहते हैं वो ही प्रारब्ध है या पूर्व जन्म का कर्म? पुरुषार्थ हम किससे कहते हैं? क्या ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा या सक्सेस मिलता है? आइए इन सारे सवालों के जवाब सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में हमारे आत्मज्ञानी से। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई, प्रारब्ध में पुरुषार्थ का दखल कहाँ तक है? अब भ्रांति में दखल ही दखल है और ज्ञान के बाद जुदा पड़ जाता है। पुरुष हो जाता है खुद, प्रकृति से जुदा हो जाता है और पुरुष का पुरुषार्थ दखल नहीं करना और ज्ञाता दृष्टा रहना, वो पुरुष का पुरुषार्थ है। और भ्रांति में तो उसको मालूम ही नहीं कि मेरा पुरुषार्थ हो रहा है, वो दखल से ही भ्रांति का पुरुषार्थ अपने आप हो जाता है। कोई मेहमान आए घर पे तो मन में चालू हो जाता है, कभी साले कहाँ से आ गए, कभी जाएंगे, ऐसा है वैसा। तो भ्रांति का पुरुषार्थ भीतर में सूक्ष्म में अपने आप चालू हो ही जाता है। लेकिन जैसा कहा जाता है प्रारब्ध तो फल है, पिछले जन्म का आज जो मिल रहा है वो प्रारब्ध है। तो जो निश्चित हो चुका है, संयोग है, व्यवस्थित है, तो उससे पुरुषार्थ से कैसे अलग कर सकते हैं? कैसे? पुरुषार्थ तो ये प्रारब्ध है, वो जाना, वहां से ही पुरुषार्थ शुरू होता है कि ये संजय जी प्रारब्ध के अधीन काम कर रहे हैं। वो ज्यादा जानना वही पुरुषार्थ है। और भ्रांति में अज्ञान दशा में एक पुरुषार्थ है, समझ लो मन में मेहमान के लिए बुरे विचार आ गए तो तुरंत प्रतिक्रमण करना चाहिए कि हे भगवान, मुझे संजोग मेरे घर में मेहमान आए, मुझे बुरा भाव हो गया, उसके लिए माफी मांगता हूँ। तो ये भ्रांति में सुधारने का पुरुषार्थ है मनुष्य के पास। और अज्ञान दशा में उतना ही पुरुषार्थ है। अज्ञान में तो आप जान सकते हो संजय जी को क्या होता है, क्योंकि आपको जुदापन की जागृति शुरू हो चुकी है। समझ में आया आपको? ये 5 इंद्रिय से जितना भी दिखता है, अनुभव में आता है, सब प्रारब्ध है। और भीतर में भाव अभाव, सद्भावना, दुर्भावना, द्वेष भाव, राग भाव, मोह भाव, वो सब भाव वो भ्रांति में पुरुषार्थ है। और ज्ञान के बाद स्वभाव भाव, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो ज्ञाता दृष्टा हूँ, वो पुरुषार्थ है। 5 आज्ञा में रहना वो पुरुषार्थ है। ज्ञान के बाद प्रकृति तो अपने आप डिस्चार्ज हो रही है, वो प्रारब्ध का पार्ट है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में आपको नहीं लगता कि पुरुषार्थ की वैल्यू कम सी हो गई है? आज के जमाने में हम कर्म करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं या फल की इच्छा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और मन चाहा फल न मिलने पर नसीब या प्रारब्ध को कोसते हैं। तो ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध क्या है और हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है? आइए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। पुरुषार्थ, पुण्य और प्रारब्ध, इसमें क्या फर्क है? इसमें डिमार्केशन किस तरह से करना? प्रारब्ध और पुरुषार्थ मेन दो में डिवीजन होता है। पुण्य ये प्रारब्ध में जाता है, पुरुषार्थ में नहीं आता है। प्रारब्ध 2 प्रकार का होता है। पुण्य का फल यानी मीठा फल मिलता है, और पाप का फल आपको कटु फल मिलता है। तो पुण्य के हिसाब से प्रारब्ध मीठा मिलता है, पाप के हिसाब से कटु मिलता है। यानी प्रारब्ध और पुण्य एक ही डिवीजन में आते हैं, एक और पुरुषार्थ सेपरेट है, दोनों से अलग है। प्रारब्ध से बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। कई लोग कहते हैं कि प्रारब्ध महान है, कई लोग कहते हैं पुरुषार्थ महान है, लेकिन बहुत
काम पुरुषार्थ करने वाले भी कहते हैं कि भाई हमारा तो कुछ सफल नहीं होता है। मजदूर लोग बहुत मजदूर करते हैं, मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उनको तो कुछ फल मिलता नहीं है। ऐसा सब लोगों को क्वेश्चन होता है। और कोई कुछ नहीं करता और अचानक उसको बहुत सारा मिल जाता है, तो ये क्या है? तो दोनों बात जब बात होती है तो सच्चा लगता है, कभी एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है। असल में क्या चीज है? सच बोले तो पुरुषार्थ क्या किसे कहा जाता है और प्रारब्ध किसे कहा जाता है, इसकी यथार्थ डेफिनेशन ही मालूम नहीं है। दोनों के बीच में डिमार्केशन लाइन ही नहीं है एग्जैक्ट, जो ज्ञानी बताते हैं। हम अपने सामान्य समझ से तरह तरह की उसकी व्याख्या करते हैं, उसका अर्थघटन करते हैं। मेहनत करने से फल मिलता है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं, और कुछ न करे मिल जाता है तो उसको प्रारब्ध आदि कहते हैं। ऐसा नहीं है। प्रारब्ध यानी आपको जो परिणाम मिलता है, रिजल्ट आता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। फिर वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों प्रारब्ध है। पुण्य का फल हो या पाप का फल हो, शुभ हो या अशुभ हो, दोनों को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध इन आलम्बन वाली चीज है। आलम्बन के बगैर प्रारब्ध नहीं हो सकता है। वो स्थूल में, रूपक में है। 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से आप उसको अनुभव कर सकते हैं। और पुरुषार्थ वह सूक्ष्म में है, वो दिखाई नहीं देता है, वो निरालंब है। आपको इस कोई आलम्बन, बाहर की कोई चीज के आलम्बन से पुरुषार्थ नहीं होता है। बाहर की किसी भी चीज के आलम्बन से होता है, वह प्रारब्ध है। किसी से डिपेंडेंसी आती है, डिपेंडेंसी इटसेल्फ प्रारब्ध है। इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता से जो कुछ होता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का मतलब ही होता है कि जो फल देता है, फल फिर हमारे फेवर का हो या अनफेवर का नहीं हो, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फल उसका आता ही है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम सुन रहे हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में। तो ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है? हम दोनों तरफ से सुनते हैं, जैसे नसीब में होगा तो मिलेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, प्रॉब्लम अराइजेस जब खूब मेहनत करने पर भी सक्सेस नहीं मिलती, और किसी को बिना मेहनत से भी बहुत कुछ मिल जाता है। इसको हम क्या कहें? चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। आप सत्संग में क्लास बचाने का 100% प्रयत्न करने के लिए बताते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति किस कार्य के लिए कितना पुरुषार्थ करेगा, इसके लिए तो इस जन्म में प्री डिटरमाइंड है, तो वह कैसे होना, उसकी कृपया प्रकाश डालें। एक्चुअली प्रयत्न और पुरुषार्थ 2 शब्द अलग है। ये प्रयत्न मनोहर के पास कराने हैं और वो प्रारब्ध का ही पार्ट है। यानी ये जो 5 इंद्रिय से दिखता है वो पुरुषार्थ नहीं, वो प्रारब्ध है, और जो भाव है वो पुरुषार्थ है। तो अज्ञान दशा में समझ लो, एक आदमी रात को घर पे आता है तो मन में होता है अभी साला कहाँ से आ गया, ये फोन नहीं करते, ऐसे ही आ जाते हैं, और बाहर आइए 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 बोलते हैं। तो जो बाहर वो भी देखता है, सब लोग भी देखते हैं, आइए बोला बताया, बोला आपने, उनको चाय नाश्ता कराया, तो वो प्रारब्ध है। वो भीतर में भाव बिगड़ गया, वो पुरुषार्थ। तो ज्ञान के बाद क्या होता है, वो भ्रांति में नेगेटिव पुरुषार्थ था, और ज्ञान के बाद शुद्धात्मा का पुरुषार्थ शुरू होता है कि ये जो ग्लास फूटने का हो गया, तो उस टाइम पे मनोहर को बोलना बचाने के लिए प्रयत्न करो। तो मनोहर प्रयत्न करते हैं, वो पार्ट ऑफ प्रारब्ध है। और आप जो देखा कि मनोहर काम कर रहे हैं, मनोहर ने किया, आपने जुदापन से देखा, वो देखने का भाव वो रियल पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ आपके हाथ में है, वो व्यवस्थित के ताबे में नहीं है। यानी जागृति में रहना, 5 आज्ञा में रहना, जुदापन की जागृति रखना, निर्दोष देखना। नहीं, मेरे प्रश्न का मतलब यह है कि यदि वो ग्लास को फूटना है तो फूटेगा ही, फूटेगा। तो वो ऐसा भाव आता है तो फिर अभी पुरुषार्थ भी नहीं हो पाता। नहीं, वो क्या है कि आपके तरफ से फूटेगा तो आप वितराग है उसके पीछे, फूट गया तो नुकसान हो गया ऐसे लगता है आपको। तो हमारी बुद्धि है, अभी अहंकार भी है कि मेरा ग्लास फूट जाएगा, कितना नुकसान होगा।
तो वही अहंकार के पास प्रयत्न करवाने हैं। और नहीं, विठ्ठल भगवान आपके आपके ज्ञान के बाद ऐसा महसूस होता है कि जो व्यवस्थित है वो होना ही होना है। देखो, तो फिर ये व्यवहार के पुरुषार्थ में रुचि नहीं रहती। नहीं, एक्चुअली क्या है कि सिंपल कर दो, ये व्यवहार के पुरुषार्थ यानी प्रयत्न में रुचि नहीं रहती है, वो भी मनोहर को हुआ है। ऐसे आप जुदा देखो, क्योंकि हमारा बच्चा सिक है, बीमार है, तो हमें उसको दवाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, करनी तो तो पड़ेगी। फिर बस तो यही है। समझ लो ग्लास में आपको रुचि नहीं है तो छोड़ दो, आपका पेमेंट बाकी है लेने के लिए, आपको रुचि नहीं होती तो छोड़ दो। पर जहाँ नेसेसिटी है, वाइफ बीमार हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो व्यवस्थित है, ऐसे बोल के मत रहो। बच्चे की फी भरनी है, व्यवस्थित है, पैसे आएंगे तो देगा, ऐसे नहीं। थोड़ा प्रयत्न करो, ड्रामेटिक प्रयत्न करो। ये ड्रामा करना है हमें, ये व्यवहार में हाँ, बस यही मेरा कहने का मतलब, ये तो ड्रामेटिक हो गया। बस तो करना ही है, वो ड्रामा ही करना है। नहीं तो ये ड्रामेटिक तो हो नहीं पाता ना, फिर नहीं पाता, तो फिर कंसंट्रेशन से हो नहीं पाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा अहंकार को पहले इंटरेस्ट था, ये अहंकार कभी डिसइंटरेस्ट हो गया है। दोनों गलत है, वितराग होना है। ये इंटरेस्ट के वजह से राग हो जाता है, डिसइंटरेस्ट के वजह से वैराग आएगा, द्वेष हो जाएगा। और द्वेष वाला अहंकार भी मोह का स्वरूप है। तो ये यही मैं पूछना चाहता हूँ, ये नॉर्मलिटी में रहने के लिए क्या करना चाहिए? नॉर्मेलिटी में रहने के लिए दादाजी की आज्ञा पालन करनी है। मनोहर को बोलने का फाइल है, संभाव से निकाल करो, पॉजिटिव प्रयत्न करो, उसके लिए व्यवहार में जो योग्य है सब करो, पर मनोहर के पास कराना। अभी डीप डाउन आप मनोहर की सीट में घुस जाते हो, इसके मुझे ये सब पसंद नहीं है, वैरागी स्वभाव, वो भी अहंकार है, वो भी बुद्धि है, और वो उससे भी डिटेच होना है। वो नहीं पसंद है तो क्या होएगा, आप थोड़ा थोड़ा तिरस्कार करते रहोगे तो कुदरत का नियम है कि आपको डबल फोर्स से उसके प्रति सॉल्यूशन लाने के लिए आप जोड़ना पड़ेगा उसको व्यवहार में। उस व्यवहार में आपको ज्वाइंट होना पड़ेगा और बाद में संभाव से निकाल करना ही पड़ेगा। तो इसके बदले हम ड्रामेटिक रखते हैं। नहीं पसंद है तो हम समझ में रखेंगे भाई मनोहर को पसंद नहीं, पर ड्रामा करो, उनको दुख नहीं होना चाहिए, इससे व्यवहार करो। समझ में आया आपको? जी। धीरे धीरे एक दिन में नहीं हो गया, मगर जागृति रखो कि ये बिलो नॉर्मल हो गया, वैरागी हो गया है, यहाँ मोही है, ये दोनों में से नॉर्मलिटी में आना पड़ेगा। और लास्ट में वितराग भीतर में भी होना है और रिलेटिव में भी समभाव रख के है, किसी को दुख न हो ऐसे व्यवहार करना है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। कॉल करें 1-877-505 दादा एक्सटेंशन 23। ये प्रोग्रेस के लिए क्या करना चाहिए? सुबह उठ के निश्चय करने का 5 आज्ञा में रहना है। सारे दिन में 5 आज्ञा, वहाँ कहाँ भूल चुको गए स्टडी करो। रोज रात को 10-15 मिनट निकालो, सारे दिन में 5 आज्ञा कहाँ भूल चुको गई, वापस निश्चय करो 5 आज्ञा में कैसे रहना दूसरे दिन के लिए। वही पुरुषार्थ करो 5 आज्ञा में रहने का। सभी को शुद्धात्मा रूप से देखो, हुआ सुव्यवस्थित, फाइलों का संभाव से निकाल करें। और जहाँ राग द्वेष हो गया, किसी को दोषित देखा, किसी को उपयोग नहीं रहा, शुद्धात्मा नहीं देखा, तो वापस शुद्धात्मा देख लो, निर्दोष देखो, संभाव रखो। समझ में आया? 5 आज्ञा का ही पुरुषार्थ करो। और उसमें क्रोध से, मोह से किसी को दुख हो गया तो उमेश के पास प्रतिक्रमण करवाओ। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, अपने प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें एक्सीलेंट टिप्स दी प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में। तो चलिए हम पुरुषार्थ करें और अपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट करें। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं हमारे हर रोज के कार्यक्रम में। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन जरूर करें hindi.dadabhagwan.org। इसके ऊपर आप बुक्स, डीवीडी, ऑडियो बुक्स फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कॉल करें 1-877-505 दादा एक्सटेंशन 23। आपके विचार या सुझाव आप लिख भेज सकते हैं और dadaonradio@us.dadabhagwan.org पर। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।